भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इससे अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण और विशेष लाभ मिलता है। अभी पिछले कोरोना काल में आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग प्रभावित हुए, बहुत लोगों की जान चली गई, आर्थिक रूप से भी प्रभावित हुए, बहुत अलग अलग तरीके से बहुत हानि हुई केवल एक वायरस के कारण। आपको पता है ऐसे कितने वायरस, कितने बैक्टीरिया, कितने अलग अलग फंगसेस ये बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। और आज विश्व की सबसे बड़ी नेशनल संस्था, इंटरनेशनल संस्था है, और उसकी रिपोर्ट बताती है कि एक वर्ष के अंदर जो कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित जो बीमारियां होती हैं, उससे 2.25 करोड़ लोगों की जान चली जाती है। हजारों करोड़ रुपए की दवाइयां खाने के बाद। हम भारत में जितने रुपए का अन्न नहीं खाते हैं, उससे ज्यादा की पूरी दुनिया में हम दवाइयां खा जाते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के पीछे। और उसके बावजूद कितने लोग मर जाते हैं? 2.25 करोड़। पूरे राजकोट सिटी में कितने लोग रहते हैं? मुट्ठी भर है उस संख्या के साथ। इतने लोग मर जाते हैं। क्यों? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से। और इसको फैलाने का एक सबसे बड़ा साधन है जो हमारे सबके हाथ में है, मोबाइल। सब प्रयोग करते हैं ना। ये मोबाइल कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाने का सबसे बड़ा साधन। अभी एक रिसर्च स्टडी हुई, उसमें कुछ डॉक्टर्स, कुछ जो दुकानें चलाने वाले, कुछ ऑफिसेज चलाने वाले, कुछ ड्राइविंग करने वाले, ऐसे अलग अलग लोगों के मोबाइल लिए गए और उसके मोबाइल को स्वाइप करके उसको वो किया गया। और जब माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर उसको चेक किया गया, हमारे घर के अंदर जो टॉयलेट सीट होती है ना, उसके ऊपर जितने खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया नहीं होते हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया हमारे मोबाइल और मोबाइल के कवर के ऊपर पाए गए। हम कितनी बार छूते हैं दिन में? कोई बता सकता है? एक व्यक्ति नहीं बता सकता मोबाइल को कितनी बार छूते हैं। और सफाई कितनी बार करते हैं? हर चीज को छुइए, मोबाइल को छुइए, हर चीज को छुइए, मोबाइल को छुइए। इतना बैक्टीरिया। और फिर उसके बाद सफाई तो हम करते ही। ये सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज फैलाने वाला साधन है। और इसी प्रकार से जहां पर सार्वजनिक स्थान होते हैं, ग्रिल्स होते हैं और दरवाजों के हैंडल्स होते हैं, और भी बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे घर के अंदर, ये सोफे, पर्दे, ये गद्दे, ये चीजें कब धोते हैं? आप एक बार इसको स्वाइप करके देखेंगे ना, इतना बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा, दूसरी बार आप बैठ नहीं पाएंगे इसके ऊपर। इतना होता है जो बीमारियां फैलाने वाला। और जब हम अपने घर के अंदर ये हवन करते हैं ना, ये जो अभी आज हम अपने हाथों से करेंगे, ये हवन करने पर जो धूम्र उठता है ना, उस धूम्र को हमने केमिस्ट्री लैब के अंदर एनालाइज किया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यज्ञ के धूम्र के अंदर अलग अलग औषधियों का जो अंगारों के ऊपर डालते हैं, हवन में डालते हैं, उसका जो धूम्र उठता है, उसके अंदर मल्टीपल माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। और उसको फिर हमने केमिस्ट्री लैब के अंदर ये परीक्षण करने के बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में जिन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हम प्रभावित होते हैं, जिसके कारण से हमें रोग हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, उसको लिया गया और 5 मिनट मात्र ये यज्ञ के धूम्र उसके ऊपर दिया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हुए। ये घर का सबसे बड़ा सूर्य है, सैनिटाइजर है, साइंटिफिक, वैज्ञानिक। इतना सा कर लो, पूरे परिवार को हम कम्युनिकेबल डिजीज से बचा सकते हैं। लोगों को घर घर में सिखा दे और लोग अपने घर में कर ले 5-7 मिनट। कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र से अग्नि प्रदीप्त करके, और गायत्री मंत्र से अपने घर के अंदर चावल होता है, अलग अलग जड़ी बूटियां, सामग्री आदि आती है, उससे ही आहुतियां दे दो। पूरे परिवार को आप जंगल जैसा ऋण आवेशित वायुमंडल दे सकते हैं। पूरे परिवार का स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, गुड हार्मोन्स बढ़ा सकते हैं। पूरे परिवार को कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा सकते हैं। इसी प्रकार से हवन करने से वायुमंडल के अंदर जो हानिकारक, जहरीली, टॉक्सिक गैसें होती है, आज हम वाहन चलाते हैं ना, SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हानिकारक कितनी गैसों का उत्सर्जन हम कर रहे हैं।
ये इस वायु के अंदर घुल चुका है, इसलिए तो वायु प्रदूषित हो गया। डब्ल्यूएचओ के आंकड़े बताते हैं कि 70 लाख से अधिक लोग केवल वायु प्रदूषण से मर जाते हैं। 70 लाख से अधिक लोग। और ये हवन करने पर जो ये लोग की मौत होती है, एसओएक्स, एनओएक्स, सीएफसी आदि हानिकारक गैसें। नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे कहते हैं कि हवन करने से एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि गैसें बनती हैं। वो जब वायु के अंदर आती हैं और वायु के अंदर बहुत सारी गैसें जब आपस में मिलती है तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है, जिसके परिणाम स्वरूप हानिकारक, जहरीली, घातक गैसें, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, एसओएक्स, एनओएक्स, सीएफसी आदि, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। और एक बार बड़ा किया हुआ जो हवन यज्ञ होता है वो 100 यार्ड क्षेत्र, 100 मीटर के अराउंड क्षेत्र के अंदर आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी यदि हानिकारक गैसें आती हैं तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने की सामर्थ्य रखता है। ये वायु प्रदूषण से भी पूरे परिवार को बचा लेता है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो यज्ञ है वो वायु प्रदूषण से भी हमारे परिवार को बचाएगा। ये यज्ञ कम्युनिकेबल डिजीज से भी हमारे परिवार को बचाएगा। ऋण आवेशित जंगल जैसा वायुमंडल देगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। और एक सबसे बड़ी बात, जब हम मंत्र पाठ पूर्वक हवन करते हैं ना, आज मॉडर्न मेडिकल साइंस कितना आगे विकसित हो चुका है, सब कुछ हमारे पास, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सब कुछ है, लेकिन आज भी हमारे पास न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने के लिए कोई दवाई नहीं। और मंत्र विधि पूर्वक जो यज्ञ करता है उसके न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। जिस रोग के निवारण के लिए जो हमें तत्व चाहिए, उस विशेष जड़ी बूटियों की आहुतियां देने पर वो विशेष कंपोनेंट वायु के अंदर आ जाते हैं। और मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा हमारा आहार कौन सा होता है? वायु। तो हम 24 घंटे घर में रहते हैं, उसमें प्राणवायु में श्वास लेते, रात भर वहां सोते हैं, तो वो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाता रहता है और बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर देता है। आयुर्वेद के अंदर इसको यज्ञ को देव व्यपासय चिकित्सा कहते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती। शास्त्रों में विशेष रूप से बताया, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तु त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारणा। श्रीमद् भगवत गीता में 3 अध्याय में 11-12 नंबर श्लोक के अंदर विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहते, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल, जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है वो जीवन में सभी प्रकार के पापों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। और भुंजते तु त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारण, केवल अपने लिए पकाता है और भोजन खाता है, वो भुंजते तु त्वगम पापा, वो पापी है, पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं। हम कैसे करते हैं? बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते, अच्छे अच्छे फल लाते, अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं और भगवान के सामने रखते हैं, फिर लोग खुद बांट के खा जाते हैं। करते हैं ना ऐसे? वास्तविक पूजन करना है ना, तो श्रीमद् भगवत गीता ऐसे जो करेंगे तो क्या कहा? भुंजते तु त्वगम पापा, वो पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं कर रहा है। और हवन करने के बाद, अग्नि में आहुति देने के बाद, अग्निर्वै देवानाम मुखम, सब लोग बोलिए, अग्निर्वै देवानाम मुखम। वेद में कहा ये जो अग्नि होती है ना यज्ञ की, वो सारी देवी देवताओं का मुख है। क्या है? और इस अग्नि के अंदर मंत्रोच्चारण पूर्वक आप जो भी आहुति देंगे उससे सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्ता श्रेय परम अवाप्स्यथ। और इस प्रकार आहुति देने के बाद, देवताओं को तृप्त करने के बाद, आप वहां बैठ करके जो भी प्रार्थना करेंगे, वहां पर विशेष कर यज्ञ इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्याह संतु यजमानस्य काम। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह पर कि जो यजमान यज्ञ करके देवी शक्तियों को तृप्त करता है, पुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, हवन करता है और उसके बाद जो प्रार्थना करता है उसकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इतनी बड़ी चीज है मनोकामना की पूर्ति की। हम इधर उधर भटकते हैं, ये हमारे घर के अंदर स्थापित करो, इसके अंदर अग्नि प्रदीप करो, उसमें आहुतियां दो, सारे देवी देवताओं का पूजन अपने घर के अंदर। और
उसके बाद प्रार्थना करो सारी मनोकामना की पूर्ति। ये वास्तविक पूजन है, अग्निर्वै देवानां मुखम। इसलिए ये बहुत जरूरी। और ऐसे जब विधि पूर्वक करते हैं तो अगले अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरुसतम। जो इस प्रकार यज्ञ करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरुसतम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो उस व्यक्ति की। और 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान देना और व्यक्तिगत जीवन में तप करना, ये मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते, इसको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। और इसी प्रकार मनुस्मृति में भी विशेष रूप से इस यज्ञ की महिमा बताई गई। आचार्य चाणक्य जी ने तो यहां तक बता दिया, स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं, त्याज्य होते हैं। वहां दरिद्रता, दुख, अज्ञान, अभाव और अलग अलग प्रकार की अदृष्ट, अशुभ या अलग अलग चीजों से वो पीड़ित रहता है, परिवार दुख से भरा रहता है। और जब हम यज्ञ करते तो यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यज्ञ शिष्टा सीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल से। सारे पापों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। यथेक्षुदिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्य। जैसे भूख रूपी दुख से पीड़ित छोटा बालक अपनी माँ की उपासना करता है, अपनी माँ के पास जाता है और निश्चित रूप से माँ की गोदी पे जाने पर वो भूख रूपी दुख की निवृत्ति निश्चित होती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन में आने वाले आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक भिन्न भिन्न प्रकार के ताप, दोष, दुख, दरिद्रताओं से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र की शरण पाते हैं। इतनी बड़ी चीज और विशेष रूप से बताए, येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम का, कि जिस सदनुष्ठान को करने से हमारे संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो और व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों ही प्रकार के तापों का, दुखों का उन्मूलन जिससे सरल हो, उसको कहते हैं यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। अयम यज्ञो भूनस्य नाभि कहा। इसको क्या कहा? ये संपूर्ण भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है। जैसे 5 तत्वों से ही हमारा तन बना है ना, और 5 तत्वों से ही ये पर्यावरण ब्रह्मांड बना है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। अब ये जो 5 तत्व हैं, उन पांचों तत्वों का पालन, पोषण और संवर्धन किसी माध्यम से होता है, तो यज्ञ से होता है। इसलिए अयम यज्ञो भूनस्य नाभि, ये यज्ञ नाभि है। जैसे माता के गर्भ में शिशु का पालन और पोषण, संवर्धन नाभि से होता है, ऐसे ही ये प्रकृति का और ये पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड का पोषण ये यज्ञ रूपी नाभि से होता है। इसलिए इस यज्ञ को देव यज्ञ कहा। क्या कहा? देव यज्ञ। देव यज्ञ मानी क्या? देव किसको कहते हैं? देव किसको कहते हैं? हाँ, दानात देव। जो दे उसको क्या कहते हैं? देवता। जो हमेशा दे, ले कुछ नहीं, दे उसको क्या कहते हैं? देव। जैसे सूर्य देवता हमें हमेशा रोशनी देते हैं ना, उष्मा देते हैं। कभी हमसे कुछ बिल आया क्या हमारे पास? और ये बिजली थोड़ी सी ले लो तो बिल आता है ना। इसी प्रकार से वायु देवता हमें प्राणवायु देते हैं ना। कभी उन्होंने हमसे कुछ मांगा? हमेशा दे रहे हैं ना। जल देवता हमें जल देते, चंद्र देवता हमें शीतलता देते। ऐसे सारे पांचों ही तत्व हमें देते हैं ना। हमने उनको क्या दिया? हम उसको क्या देते हैं? कुछ नहीं। और उसको देने के, इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? हम हमेशा ले रहे हैं ना, वापस तो कुछ लौटाए नहीं, तो इसको कहते हैं देव ऋण। और इस देव ऋण से उऋण जीवन में यदि होना है तो देव यज्ञ करना होता है। क्या करना होता है? देव यज्ञ। इससे प्रकृति का पालन, पोषण, संवर्धन होता है। हम देव ऋण से उऋण होते हैं, इसलिए भी ये यज्ञ बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। और इस यज्ञ को यदि हम प्रतिदिन छोटा सा ही, यदि कुछ नहीं आता तो 11 गायत्री मंत्र तो लगभग सबको आता है ना। कितने लोगों को आता है? सबको आता है। तो गायत्री मंत्र का कुछ नहीं आता, अग्नि अच्छे से प्रदीप्त किया, आचमन, अंगस्पर्श, जल सेंचन करके और गायत्री मंत्र से 11 बार आहुति दे दिए, महामृत्युंजय मंत्र से 11 बार आहुति दे दी, या एक ही मंत्र से 21 बार आहुति दे दी। इतना तो कर सकते नहीं?
इतना भी आपने कर लिया, सारे देवी देवताओं का पूजन भी होगा, ईश्वर की आराधना भी होगी, पुण्य भी मिलेंगे, जन्म जन्मांतर सुधरेंगे, सारे दुख क्लेश कष्ट बाधा पीड़ा ये से मुक्त हो जाएगा, सारे अदृष्ट अशुभों से भी हम मुक्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध के कारण हमारे परिवार में, हमारे घर में, अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा दुख दरिद्रता है तो वो भी छट जाएगी। और उसके साथ साथ ये प्रकृति का पोषण संवर्धन भी होगा, हम देव ऋण से उऋण भी होंगे। और इन सब के साथ साथ जो मैंने आपको साइंटिफिक कुछ लाभ बताए ना, बैक्टीरिया वायरस फंगस से पूरा परिवार बचेगा, पूरे परिवार को ऋण आवेशित प्राधान्य जंगल जैसा वायुमंडल मिलेगा, पूरे परिवार का स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस होंगे, और भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कितने सारे लाभ साइंटिफिकली भी हमें मिले। इतनी बड़ी चीज है, तो अलग अलग बहुत सारे लाभ होते। तो अपने घर के अंदर हम जो हर रोज सुबह शाम पूजा तो सब लोग करते ही होंगे ना, वो पूजा अपने घर में ऐसे किया करो। छोटा सा हवन कुंड रखा, मिट्टी का या तांबे का आदि अभी मिल जाता है, छोटा सा रखा, उसके अंदर हर रोज अग्नि प्रदीप किया, गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र से कुछ आहुतियां दे दी, या देव यज्ञ के मंत्र होते सरल जो हम अभी करेंगे, उससे कुछ आहुतियां दे दी और कर लिया। इतना कर लोगे तो इतने सारे लाभ मिलेंगे। और अधिक आप जानना चाहो तो ये यज्ञ तो अनंत है, कहते ना हरि अनंता हरि कथा अनंता, ऐसे ये यज्ञ भी अनंत है और यज्ञ की कथा भी अनंत है। लेकिन हमारे पास अब समय की सीमा रेखा नहीं है, तो इसलिए हम सब कुछ तो हमने जाना। आप और अधिक जानना चाहो तो स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर इसके विधि की वीडियोस, अलग अलग रोगानुसार रोग हो गया है तो रोग के लिए कैसे हमें हवन करना है, उसमें कौन सी सामग्री का कौन सी जड़ी बूटियों का प्रयोग करना है, या और भी अलग अलग ऐसी बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी चीजें, 1000 से अधिक वीडियोज उसके ऊपर दिया गया। और वैदिक टीवी चैनल के ऊपर भी कार्यक्रम चलते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं, इसके विषय में बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। तो आज हम सब मिलकर के ये जो पुण्यशाली कार्य, देवीय कर्म, श्रेष्ठतम कर्म जो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला कर्म है, हम सब मिलकर के इस यज्ञ को, हवन को, अनुष्ठान को हम संपन्न करेंगे। तो आइए अब सीधे बैठ करके हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे। सभी के पास कटोरी के अंदर पानी है ना, आचमन पात्र के अंदर पानी सबके पास आ गया, कटोरी के अंदर गाय का घी भी सबके पास होगा, और लकड़ी समेता, ये 3 चीजें हमें चाहिएगी, गाय का घी आदि मिला करके। अब हम हवन का प्रारंभ करेंगे। 3 बार हम पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। अथ आचमनम, अपने दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे, सभी लोग लेंगे। जो हवन कुंड हवन वेदी के ऊपर बैठे, अपनी दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे। मंत्रोच्चारण के बाद दाया राइट जमना, मंत्रोच्चारण के बाद हथेली को नालीनुमा बना करके इस जल का हम पान करेंगे, पिएंगे मंत्रोच्चारण के बाद। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, इस जल को पीना है, पान करना है। दूसरी बार जल लीजिए, 1 चम्मच दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा। अब चौथी बार जल लेकर के भूमि पर छोड़ दिया, हाथ को धो लीजिए, जो हमने जूठा हाथ किया ना उसको धो लीजिए। अब लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ, दाबा हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे, और राइट हैंड दायां हाथ, जमना हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक, मैं जैसे जैसे कर रहा हूं ऐसे एक एक इंद्रिय का हम स्पर्श करते हुए
पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और परमपिता परमात्मा से इंद्रियों की शक्ति की प्रार्थना करते हुए हम मंत्रोच्चारण पूर्वक अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर जल का छिड़काव कर दे। अब आइए दोनों हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके अब हम वेद मंत्रों का पाठ करते हुए वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की, प्रभु की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके कोमलता पूर्वक आंख बंद करके प्रसन्न चित्त होकर के चेहरे पर प्रसन्नता, आह्लादपन के साथ आइए पूरी भक्ति भाव से युक्त होकर के ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी फेना इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। गीता में भगवान कृष्ण जी कहते हैं यज्ञ शिष्टा सीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है वो सभी पापों से, क्लेशों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सतम और भुंजते तु त्वकम पापा। ये पचन्ति आत्मा कारण। जो बिना यजन के भोजन करता है वो पापी है, पाप का भोग करता है। उसके लिए यह लोक भी सत्कर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ो। इतने कठोर शब्दों में बताया, माने करने के बहुत सारे लाभ है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें।
विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।